नाज़रीन, दरियाए सिंध पर 6 नए कैनाल्स, कॉरपोरेट फार्मिंग और इर्सा एक्ट में तरमीम के खिलाफ अवामी तहरीक का 12 किलोमीटर पैदल मार्च, सख्त एहतजाज किया गया। नए कैनाल्स, कॉरपोरेट फार्मिंग और इर्सा एक्ट में तरमीम के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से मलीर में गगर फाटक से आलावाला चौरंगी गुलशन हदीद तक 12 किलोमीटर पैदल मार्च किया गया। जुबैर नुनारी, एडवोकेट खालिद तुन्यो, एडवोकेट अब्दुल्ला पपड़, इकबाल जरवार, जाहिदा घुन्यो, साख सिंधु, रुस्तम मिरानी, बल्कि इस्लांगा, साजिदा मलानो, हुरुल निसा मिरानी, हाजरा कलमती और दीगर ने भी शिरकत की। फिरेस उमरो, सिंधी मजदूर तहरीक के मरकजी जनरल सेक्रेटरी और दीगर ने भी शिरकत की। उनका मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि वो बता रहे हैं कि हमारे हुकूक पर, सिंधी अवाम के हुकूक पर जो आप डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप हमारे दरिया पर, हमारी ज़मीनों पर, हमारे वसाइल पर जो आप कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवाम को हम साथ मिलाकर, ये अवामी तहरीक अवाम को साथ मिलाकर चल रही है, तो ये अवाम आपकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। आपकी साजिशें आपके वडेरों तक हो सकती हैं, आपके पीपल्स पार्टी वाले आपके साथ हो सकते हैं, आपके जरदारी आपके साथ हो सकता है, शहबाज शरीफ आपके साथ हो सकता है, मगर सिंधी लोग, सिंधी अवाम, सिंधी मजदूर, सिंधी हारी वो आपके साथ नहीं है। वो अपने हकूक़ के लिए, अपने वसाइल के लिए अपने आखिरी दम तक लड़ेगा और आप लोगों को शिकस्त होगी। ये कंफर्म बात है कि आप जब आप लड़े हैं तब तक आपने शिकस्त खाई है, और आप अपनी ड्यूटी करें, अपनी सरहदों पर जाएं। हमारी हुक्मरानी हमें उर्दू में हमारी ये जो आज रैली है वो अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक ने सिंध के मसलों के ऊपर तसलसल से, जमहूरी इनकलाबी आलमी तसलसल से जो सिंध के मसले हैं उनके ऊपर पूरे सिंध के सब शहरों में उनके एहतजाज किए हैं, रैलियाँ निकाली हैं, कॉन्फ्रेंसें की हैं। ये जो आज जो हमारी रैली है वो भी इस सिलसिले की कड़ी है। हम जो सिंध के हुक्मरान हैं और वफाक है, इस्टेब्लिशमेंट के और साम्राज्य मुल्कों के एजेंटों को हम बता देते हैं कि सिंधी अवाम गयूर है। वो पहले भी जानती है अपने मुल्क को बचाने के लिए तातारी आए, मुग़ल आए। साईं अजो के हवाले सां जेको ही मार्च आहे, इन हवाले सां तव्हांजो छा पैगाम आहे, छा मक़ासिद आहिनि? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उसके हुक्मरान जो पार्टी है, पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ, इसने तय कर दिया है कि सिंध को कैसे ख़त्म करें। तहरीक और अवामी तहरीक की जानिब से पूरी सिंध में गाँव और बस्ती बस्ती, शहर शहर ये एहतजाजी शार्ट मार्च इस बात का ऐलान है कि कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर जो सिंध की ज़रूरी ज़मीनें हैं वो फ़ौजियों के हवाले की जा रही है, उनको ज़राअत करने दी जा रही है। नतीजतन सिंध के जो किसान हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। सिंधु दरिया पर जो 6 नए कैनाल बनाए जा रहे हैं, इर्सा एक्ट की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है, जरदारी उसमें बराबर पानी उठाए, इसीलिए ये जो पानी उठा रहे हैं, अभी ठट्टा, बदीन, थरपारकर में पानी है नहीं, सखर हैदराबाद से नीचे बिल्कुल पानी आता नहीं है। जो आपने 91 के 91 में जो पानी का था उसमें आपने बोला था कि 16 में पानी है, फिर मुशर्रफ के दौर में कि वो आएगा, नीचे पानी छोड़ेंगे, वो भी नहीं आ रहा। हमारी ज़मीन समंदर जो हमारे ठट्टा की, बदीन की रोज़ाने हज़ारों एकड़ ज़मीन है वो निकलता जा रहा है, लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं है। अभी वो बोल रहे हैं कि कारपोरेट फार्मिंग होगी, कि भाई ये कौन सी कारपोरेट फार्मिंग आपके पास पहले नहीं है। आप जो सरसब्ज सिंध है उसका पानी ख़त्म करके आप उधर जो चोलिस्तान में वो जो खैराबाद ज़मीन है उनको आबाद करने जा रहे हो, ये कौन सी तरक्की कहलाएगी? इसकी हम कभी भी, ये जो आपकी चाल है इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे, क्योंकि पानी हमारे जीने मरने का मसला है। पानी के बगैर कोई भी नहीं रह सकता। हमने, आपको याद होगा, आपने जो भी ऐसे चलिए कालाबाग डैम के लिए आपने कोशिश की, उसमें भी आपको ये एक छोटा सा मार्च है और ये हम उनको बता रहे हैं कि हमारे हुकूक पर, सिंधी अवाम के हुकूक पर जो आप डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप हमारे दरिया पर, हमारी ज़मीनों पर